वैसे तो हमारे जहन में सवालों का अंबार होता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका संबंध सिर्फ हमसे होता है। अंजन टीवी पर अंतर्राष्ट्रीय शांति वक्ता प्रेम रावत जी का संदेश सुनकर आपको अपने जीवन के बारे में सोचने की प्रेरणा मिलती है और साथ ही उठते हैं कुछ सवाल भी, जिन्हें हम समय समय पर प्रेम रावत जी के सामने रखते हैं। साल 2016 में भारतवर्ष में कार्यक्रमों के दौरान अंजन टीवी ने प्रेम रावत जी को 2 बार आमंत्रित किया और उन्होंने आप सभी दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। दर्शकों की संदेश में बढ़ती रुचि और उनके सवालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अंजन टीवी ने अप्रैल 2017 में एक बार फिर प्रेम रावत जी से संवाद स्थापित किया और आज सभी दर्शकों द्वारा भेजे गए सवाल उनके सामने रखे। जिस चीज की तुमको तलाश है वो तो तुम्हारे अंदर है। वो शांति के विषय में चर्चा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वक्ता हैं, जो पिछले 50 सालों से अपने शांति के संदेश के माध्यम से लोगों के जीवन में शांति लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। शांति की संभावना को पाने की उनकी प्रेरणा देने की योग्यता के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और आज हमारे साथ शांति पर चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों की उलझनों को सुलझाने के लिए और फिर एक संवाद स्थापित करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्रेम रावत जी। नमस्कार प्रेम रावत जी। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मुझे बहुत खुशी है कि फिर मेरे को मौका मिला है यहाँ आपके श्रोताओं से बात करने का। और बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनके जीवन में बहुत सी उलझने हैं और अंजन टीवी के माध्यम से वो आपका संदेश सुनते हैं और उन्होंने अपनी एक लंबी फेहरिस्त भेजी है सवालों की। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं। जरूर जरूर। तो पहला जो सवाल है ये लुधियाना से आया है और प्रशांत ने भेजा है। मैं शांति के बारे में लोगों को मैंने प्रेम रावत जी का प्रोग्राम पहली बार अंजन टीवी पे देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और जीवन में कुछ पाने की इच्छा हुई उनकी बातों से, क्योंकि हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में जीते हैं और जैसे मैंने उनका प्रोग्राम देखा तो मुझे लगा कि हाँ, मैं अपना एक एक पल गंवा रहा हूँ। तो कभी प्रेम रावत जी अगर मेरे सामने आते हैं तो मैं उनसे यही क्वेश्चन करूँगा कि ज़िंदगी है क्या, हम इसे क्यों जी रहे हैं और हमारा इस धरती पे आने का लक्ष्य क्या है। देखिए, जब कोई आदमी सवाल पूछता है जी, तो मैं ये कोशिश करता हूँ सवाल के पीछे सवाल क्या है। अब अगर एक आदमी मेरे से पूछे कि जी वो फलां जगह कहाँ है, तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी यहाँ का नहीं है, उसको मालूम नहीं है कहाँ जाना है। जी। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई उस गली है तो तुमको मालूम है, उस गली में जाओ और फिर तुमको जो घर है वो पता तो होएगा ही नहीं, उसको नहीं मालूम है कौन है। तो मेरे को अगर ये बताना है उसको कि उस घर तक कैसे जाओ, तो मेरे को ये साफ साफ कहना पड़ेगा कि आगे जाओ और एक गली बाएं जाती है, उसको लो और फिर जो घर मिलेगा तुमको जो थोड़ा से हरे रंग का है, जिसका गेट ये है, जिसका नंबर ये है, उस गेट पे वो रहते हैं। तो जब कोई मेरे से ये पूछता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो हम जीवन जी रहे हैं, इसको हम नहीं जानते हैं क्या जी रहे हैं पर जानते नहीं हैं क्या जी रहे हैं। तो है हमारे पास पर हम अनजान हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं जा रहे थे, आपको एक कांच का टुकड़ा मिला जिसको आपने समझा कि कांच का टुकड़ा है जी। आपने उस कांच के टुकड़े को उठाया, देखा अच्छा है, सुंदर है, आपने सोचा कि और कुछ नहीं, पेपर वेट की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। आपने अपने जेब में डाला और आप चल दिए। और आप ये कह रहे हैं अपने से, क्योंकि पैदल चल रहे हैं तो आपके पास साधन नहीं है, तो आप गरीब भी हैं, तो आपने सोचना शुरू किया कि मेरे को भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है, मैं इस गरीबी की हालत में क्यों हूँ। जी। आगे से कार आती है, आप कहते हैं इसके पास कार क्यों है,
और मेरे पास कार क्यों नहीं? चक्कर यह है कि जो कांच का टुकड़ा आपने उठाया, जिसको आप कांच का टुकड़ा समझते हैं, वो कांच का टुकड़ा नहीं है, वो हीरा है। पर आपने कभी हीरे को परखने की कोशिश नहीं की। जी। किसी ने आपको सिखाया नहीं, आपने जानने की कोशिश नहीं की। आपके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि मैं कहीं जा रहा हूँगा और मेरे को एक हीरा मिल जाएगा रोड पे, रास्ते में। सवाल ही नहीं पैदा होता। पर ऐसा हुआ, और आप उस कांच के टुकड़े को अपने जेब में लिए घूम रहे हैं और अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि गरीबी क्यों। जब वो साधन जो आपकी गरीबी को दूर कर सकता है आपके जेब में है, और हो सकता है कि जिसकी कार को देख करके आपको थोड़ी सी जलन हुई कि इसके पास कार क्यों है, मेरे पास नहीं है, आप उससे भी अमीर हैं, जी। पर आपको इस बात का थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि जो हीरा आपके जेब में है वो कितना अनमोल है। जीवन के साथ भी यही हो रहा है। हीरा है और हीरे को लिए हुए हम घूम रहे हैं, और इस जीवन की राह में हम चीज़ों को देखते हैं, इमारतों को देखते हैं, कारों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं और कोसते हैं अपने आप को कि मैं ऐसा क्यों नहीं, जबकि आपके पास सब कुछ है। परखने की कोशिश कीजिए, परखना सीखिए, क्योंकि अगर आप परखना सीख जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि असली कांच का टुकड़ा कौन सा है और आपको उसको उठाने की जरूरत नहीं है, जी। और असली हीरा कौन सा है और उसको उठाने की जरूरत है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल जो हमारे एक और दर्शक ने हमें भेजा है। हेलो प्रेम रावत जी, मेरा नाम अंकिता है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम को बहुत बार सुना है और इतनी बार सुनने के बाद मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। लोग जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं सिर्फ सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है दैट इज़ टू ओनली अचीव सक्सेस। एट वंस लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं पर तब भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, दे आर ऑलवेज डिससैटिस्फाइड। कई लोग होते हैं कि सक्सेस नहीं मिलती तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सेटिस्फैक्शन मतलब हमें ज़िंदगी में ऐसी कौन सी और कब ऐसी सक्सेस मिलेगी जिसमें हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहेंगे? 4 चीज़ें किसी भी मनुष्य के जीवन में स्थापित हो जाए तो सारा रुख बदल जाए। अब मैं ये 4 चीज़ों के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे स्केल में नहीं है, जो हम लाइन बनाते हैं उसमें नहीं है जी। और लाइन हो या ना हो, आप अमीर हों या ना हों, आप सक्सेसफुल हों या ना हों, इससे कोई मायने नहीं रखता। ये आपकी 4 निजी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि मनुष्य अपने आप को जाने। दूसरा, उसके जीवन में आभार होना चाहिए। आभार तो इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे को जिसने शैतानी की है, जिसको आप डांटना चाहते हैं, डांटने से पहले आप ये सोचें कि ये जो बच्चा है आपका, आपके जीवन में है, क्या आपके हृदय में इसके प्रति आभार है या नहीं? बच्चे के प्रति Are you thankful for your child? किसी से आप लड़ने जा रहे हैं, आप भी जीवित हैं, वो भी जीवित है, कि आपके जीवन में आपके जीने का आभार, इसका अनुभव करते हैं या नहीं? आभार, टू बी थैंकफुल इस जीवन के अंदर। तीसरी चीज है कि आप अपने जीवन में असफलता को कभी स्वीकार न करें। बिल्कुल। आप अपने जीवन में असफलता को कभी स्वीकार न करें। असफलता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कभी असफल न हो, जी। नहीं, आप असफल तो होंगे, सफल भी होंगे, असफल भी होंगे,
परंतु जब आप असफल हों तो उस असफलता को कभी स्वीकार न करें। उदाहरण देता हूं मैं, जब आप सभी लोग, सारे श्रोता, जब आप बच्चे थे और आपने चलना सीखा तो आप खड़े हुए, सबसे पहले खड़े हुए, फिर आपने थोड़े हिल करके कदम लिए और आप गिर गए, असफल हुए, तो आप बैठ गए, फिर से फिर खड़े हुए। तो आपके अंदर एक समय था कि ऐसी प्रेरणा थी कि असफल होते हुए भी आपने असफलता को कभी स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल। और फिर खड़े हुए और फिर खड़े हुए और फिर खड़े हुए और फिर खड़े हुए, और एक दिन आपने चलना सीख लिया। बिल्कुल। जब आपने बाइसिकल चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, आप गिरे, पर आपने कभी उस असफलता को स्वीकार नहीं किया। तो ये सफल होना और असफल होना अपने में एक बात है, और उस असफलता को स्वीकार करना अपने में दूसरी बात है। और आप अपने जीवन के अंदर असफलता को स्वीकार न करें। बिल्कुल। और चौथी चीज जी। आपके बारे में कोई क्या सोचता है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात बोली। तो ये 4 चीजें अगर मनुष्य के जीवन में हो जाएं, यही नहीं हो पाता। यही कोई नहीं हो आपके पाता। बारे में क्या सोचता है, हमारा आधा से ज्यादा वक्त इससे इसी में बहुत निकल फर्क जाता है पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है किस फिल्म को देखने जाएं, क्या खाएं। आपके बारे में थोड़ी सोच रहा है, वो अपने अपने सोच में मस्त है। मस्त है। बिल्कुल। परंतु आप बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जबकि आपको नहीं मालूम कि वो नहीं सोच रहा है। परंतु फिर भी क्योंकि आप हैं, आप कह रहे हैं अच्छा मैं ये सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा, कि मैं होता तो मैं ये सोचता। बस ये सब कुछ हो नहीं रहा है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है आपके दिमाग में कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। परंतु ये सारी चीज़ें दरअसल में नहीं होती। नहीं हो रही है। बिल्कुल। सफलता की जो लाइन है, जो दर्जा है, वो हमसे शुरू होना चाहिए, किसी और से नहीं। किसी और से नहीं। तो ये चीज़ें अगर हम ज़रा ध्यान में रखें और अपने हृदय में हमेशा आभार, हर एक चीज़ के लिए, हमारे माताएं हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, अपने जीवन में जो कुछ है, जो कुछ नहीं है नहीं, जो कुछ है उसके लिए आभार है या नहीं, सबसे बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसी में गुजर जाता है, जैसा आपने कहा कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम अपने आप को मोल्ड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सफल अगर होना है तो हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा। हाँ, इस सोच को बदलना होगा। और इसी सोच से मिलता जुलता एक अगला सवाल भी है जो वकील साहब ने पूछा है एक, और वो कहते हैं कि वैसे तो मैं कोर्ट में बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इफ़ेक्ट करती हैं। मैं अपने आप में तो खुश रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप से, और मैं अपने आप को समझता हूँ, अपने आप को जानता हूँ, और अपने आप से कैसा व्यवहार करना है ये भी मुझे मालूम है। लेकिन जो दूसरा कारण जब दुख का बनता है, और वो दुख का कारण है मेरे इर्द गिर्द की जो परिस्थितियां हैं, उनको हम कैसे नियंत्रित करें। जो दुख मुझे एक्सटर्नल या सोसाइटी या अन्य किसी स्रोत से या अन्य किसी जगह से मुझे प्रभावित करता है या किसी क्षण तक प्रभावित करता है, उसका समाधान कैसे होगा। आपके घर में मच्छर आ रहे हैं, मक्खियां आ रही हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आपका घर है, दीवार हैं, किवाड़ हैं, खिड़कियां हैं, सबसे पहले आप क्या देखें? अगर मक्खियां आ रही हैं, दरवाज़ा बंद करेंगे। दरवाज़ा बंद है या नहीं, खिड़कियां बंद हैं या नहीं। अगर खिड़कियां खुली हुई हैं सारी, तो मक्खी मच्छर तो आएंगे। हो सकता है खिड़की हमने खोली हो कि फ्रेश हवा, शुद्ध हवा हमारे कमरे में आए, परंतु उसका एक कॉन्सिक्वेंस भी है कि अगर हवा भी आएगी तो मक्खी भी आएगी, मच्छर भी आएंगे और धूल भी आएगी। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में एक दिया हो, दिया उजाला देता है। दिया ये नहीं देखता है कि मैं किस पे उजाला दे रहा हूँ, उसके पास अगर चोर आएगा उसके लिए भी उजाला हो जाएगा।
और अगर कोई संत आएगा उसके लिए भी उजाला हो जाएगा। ये जितने हमारे फर्क हमने बनाए हुए हैं, दिए का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका काम है प्रकाश देना। जैसे सूर्योदय होता है और वो सारे संसार के अंदर उजाला पैदा करता है, वो ये नहीं देखता ये चोर है, ये अच्छा आदमी नहीं है, यहाँ यह नहीं करूँगा, ये नहीं, ये सब हम करते हैं। जी। जब तक हम अपने में ये नहीं जान लेंगे कि मेरा स्रोत, मेरे शांति का स्रोत मेरे अंदर है, और जब वो स्रोत, उससे मैं अपना कनेक्शन जोड़ूंगा और वो बाहर आएगा, तो मैं सबके लिए एक ऐसा मेरा माहौल हो जाएगा कि मैं सब में खुशी बांटने के लिए तैयार हो जाऊंगा। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वो जिनके साथ आप एक मिनट भी नहीं बिता सकते, और एक वो जो आपके जीवन में थोड़ी स्माइल ले आते हैं, थोड़ी खुशी ले आते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, अगर हम वैसे होने लगे, हर एक व्यक्ति वैसे होने लगे कि वो थोड़ा सा सुकून ले आए, थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आए। अब ये नहीं है कि वो सारा माहौल बदल देगा, ये नहीं है कि सारे क्या कहते हैं जो समस्याएं हैं उनको अपने कंधों पे ले लेगा, नहीं, वो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करे। अब एक दिन मैं जा रहा था कार से, तो मैंने देखा कि एक बस जो खड़ी हुई थी वो चलने लगी। एक बेचारा बहुत ही व्यर्थ आदमी उस बस के पीछे धीरे धीरे भागने लगा, और वो बस उसकी थी, परंतु वो छूट गया, और बस धीरे धीरे तेज चलने लगी, और वो बेचारा भागने की कोशिश की, पर बहुत ही व्यर्थ था, वो भाग नहीं सका, पकड़ नहीं पाया उसे। मैं सोच रहा था कि मैं ड्राइवर से कहूं कि वो बस के ड्राइवर के पास जाए और उससे कहें। इतने में एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से आया और उसने बस को थपथपाया और ड्राइवर से कहा, तेरा एक पैसेंजर छूट गया। ड्राइवर ने बस रोकी और वो वृद्ध आदमी उस पर चढ़ गया। और मैंने देखा कि मोटरसाइकिल वाले ने अपनी मोटरसाइकिल को रोक करके बस में चढ़ करके उस वृद्ध आदमी से ये नहीं कहा कि तूने थैंक यू नहीं कहा ना, वो चला गया। मैंने सोचा कि हम एंजल्स की बात करते हैं। मैं अभी एक एंजल को मोटरसाइकिल में देखा। क्या बात है। और उसने, अब बेचारा कहाँ जा रहा था, लोग उसकी इंतजार करेंगे, कितने लोगों के लिए उसने एक बहुत ही मुश्किल बात को सरल बना दिया। वो आया, कहाँ से आया पता नहीं, और कहाँ गया मैं देखता रहा, कहाँ गया, कहीं चले गया। वो उसके पर नहीं थे, और वो देखने में भी कोई ऐसा नहीं लगता था कि विशेष आदमी हो, परंतु वो मनुष्य था। और उस मनुष्य के रूप में वो एंजल आई, वो था, और उसने एक बहुत छोटा सा काम किया, थक थक तेरा पैसेंजर छूट गया, वो चले गए। ये हम सब कर सकते हैं, बिल्कुल हम ये सब कर सकते हैं। ये मानवता है जी। और जब मनुष्य अपने आप को ही नहीं जानता है तो उसकी मानवता क्या है वो नहीं समझ पाता, और ये समझना बहुत जरूरी है जी। तो अपने आप को जानो। ये यही बात आ जाती है। ये फिर ये तो हर एक चीज के साथ कनेक्टेड है। नो योरसेल्फ फर्स्ट। प्रेमलावा जी, एक सवाल आया है, एक हाउसवाइफ है तारा। मेरा छोटा सा परिवार है, उस परिवार के लिए सुबह से शाम तक करती हूँ उनकी देखभाल। थोड़ा सा समय निकलता है तो मैं आपका संदेश सुनने आती हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, कलेश भी बढ़ रहा है, टेंशन भी बढ़ रही है, लेकिन
शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं इस जीवन में, मार्गदर्शन कीजिए। ये एक ही फैमिली की बात नहीं है, ये फैमिली में होता रहता है, और मैं तो ये भी कहूँगा कि मेरी फैमिली में भी होता है जी। ऐसी बात नहीं है। परंतु मेरे को ये हमेशा प्रश्न पूछना पड़ता है कि जब भी कोई भी फैमिली में डिफ़िकल्टी आती है तो मैं क्या कर रहा हूँ इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए, इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं खुद ही परेशान हो गया तो इस परेशानी को मैं और बढ़ाऊंगा। बुझा हुआ दिया कभी किसी दिए को जला नहीं सकता है, सिर्फ जला हुआ दिया दूसरे दिए को जला सकता है। तो ये जरूरी हो जाता है कि मैं जल रहा हूं या नहीं, ये मैं अपने से पूछूं। ये दिया जो मेरा है, जो मेरे हृदय में है, ये जल रहा है या नहीं। अगर ये बुझा हुआ है तो मैं इस परेशानी को दूर नहीं कर सकूंगा। अगर मैं अपने में आभार इस बात का महसूस कर रहा हूं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है, तो धीरे धीरे वो बात आगे आएगी। अब लोगों के साथ ये हो, मेरे को ये करना है, 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 पर किसके लिए कर रहे हो? अपने परिवार के लिए कर रहे हो जी, जिनसे तुम प्यार करते हो। क्योंकि ये प्यार एक ऐसी चीज़ है कि इसको हम भूल जाते हैं। तो जिम्मेवारियों में पढ़ के हम ये भूल जाते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, और उस बात को आगे रखें। क्योंकि जब परेशानियाँ आएंगी और जब दिल ये कहेगा कि न मत करो, ये क्यों कर रहे हो, ये बहुत ही मुश्किल की चीज़ है, तब भी जिसके साथ प्यार है उसके लिए तो लोगों ने कुर्बानी तक दी, बिल्कुल जी, अपने जान की कुर्बानी दी। तो ये बात हमेशा आगे आए। अगर आप धीरे धीरे इस बात को आगे लाने लगेंगे तो वो भी लाएंगे, क्योंकि वो माहौल बन जाता है, वो भी लाएंगे। धीरे धीरे हो सकता है कि वो ही आपका हाथ बटाने लगें, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो ये बात, क्योंकि ये हमारी प्रकृति है, हम मनुष्य हैं, ये हमारी प्रकृति है। अगर हमको पता लगा कि हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और जब उसको एहसास होता है कि तुम उससे प्यार करते हो तो वो भी, अगर वो प्यार करना चाहते हैं तो वो भी हमारा हाथ बटाने के लिए तैयार है। प्रेम रावत जी, बहुत से ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं, ऐसे युवा हैं कॉलेज के, स्कूल के, जो आपके इस मैसेज से जुड़े हुए हैं और इस मैसेज को सुनने के बाद उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील की है। तो एक ऐसी वीडियो क्लिप आई है जहाँ पे जो यूथ पीस फाउंडेशन से जुड़े हुए जितने बच्चे हैं उन्होंने आपको शुक्रिया अदा किया है। YPF से मैं स्कूल्स, कॉलेजेस में जाती हूँ और वहाँ पे एक्टिविटीज़ के थ्रू आपका मैसेज पहुँचाती हूँ। आपके मैसेज को इस तरीके से स्प्रेड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। We celebrated the life. That is the most important thing we have done. It's a very creative activity where we do some writing and the drawing competition. हम सबको पता है कि यहाँ पे कितना कास्ट सिस्टम्स वगैरह से रिलेटेड केसेस होते हैं, तो मैं इसमें ये दिखाना चाहती हूँ कि हम पीस के ऊपर कर रहे हैं तो हम सारे कल्चर्स मिलते रहे। You know, good thoughts from Mr. Prem Rawat ji is very calming for us. Positive रहना सिखा रहे हैं हमें, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। Success means peace, peace in your life. If you are living peacefully, तो आप अच्छे से आराम से रह रहे हो। अगर हर आदमी ये सोचेगा कि पीस पॉसिबल है तो पीस पॉसिबल है, अगर आदमी यही सोचेगा कि पीस पॉसिबल नहीं है तो वो नहीं। ये जो नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, जब इनमें आप देखते हैं कि शांति के जो बीज हैं वो अंकुरित हो रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है और इन्हें क्या कहना चाहेंगे आप, जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इससे? देखिए, बात यह है कि मेरी सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में लगी है। ठीक है, मैंने और चीज़ें सीखी हैं, हवाई जहाज चलाना सीखा, ग्लाइडर चलाना सीखा, हेलीकॉप्टर चलाना सीखा, वो सब सीखा जी। और हर साल मेरे को ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, ये सब कुछ है। पर मेरी ज़िंदगी मूल में इसी चीज़ के लिए है। अगर मैं कोई कुछ ऐसा कर सका, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि वो कर सकते हैं। अगर मैंने उनके जीवन के अंदर एक दिया जलाया है
और उन्होंने उस दिए का महत्व समझा है और वो चाहते हैं कि वो खुद दिया बने और लोगों के जीवन के अंदर भी रोशनी आए और वो लोग भी दिया बने, तो मुझे इसमें बड़ी खुशी होती है। क्योंकि इस संसार के अंदर एक चीज़ है मतलब क्यों है पर है, और वो है अंधेरा। और ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी के अंदर उस अंधेरे ने छुआ नहीं हो। और दिया ही एक ऐसी चीज़ है जो उस अंधेरे को हटा सकती है। जितने दिए जलेंगे इस संसार के अंदर, अंधेरे के लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा कि वो लोगों की जिंदगी को छुए। प्रेम रावत जी के साथ सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले भाग में आपके कुछ और दिलचस्प सवाल लेकर एक बार फिर स्थापित करेंगे संवाद प्रेम रावत जी के साथ।